move to the next part, that is chemical properties and which can called as chemical reactions of alcohols and phenols. So this is the reactions of alcohols and phenols. So we इसके पहले हमने प्रिपरेशन पढ़ा था, अभी ये केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस ऑफ एन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स है. सो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, जो मैंने इसमें से डिलीटेड पोर्शन जो है वो निकाल दिया है, जो मीन्स यहाँ पे विल स्टडी दी फर्स्ट. सो अल्कोहल्स एंड फिनॉल शोज द डिफरेंट रिएक्शंस. सो फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर फिनॉल. वी हैव टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फिनॉल. Second, B will be your distinguished test for alcohol. Then C, reactions due to breaking of OH bond. अल्कोहल में जो ROH बॉन्ड रहेगा उसमें जो OH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, उसमें जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा. So there are two types of an reaction. First is acidic characters of alcohols and phenol, and second is esterification. Now and third will be the reaction due to breaking of CO bond in an alcohol. तो CO बॉन्ड ब्रेक करोगे मतलब अगर मेरे पास CH3OH है, इसके केस में देखो यहाँ पे क्या रहेगा, सपोज आई रिटन CH3OH दैट इज मिथाइल अल्कोहल. तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसमें क्या होगा, देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ दिस OH बॉन्ड, राइट. और ये जो पार्ट है सेकेंड वाला, इसके केस में क्या होगा, देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ दिस CO बॉन्ड, मतलब OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा लाइक दैट. सो इन दिस देयर आर टू रिएक्शन. सम रिएक्शंस आर ऑलरेडी डिलीटेड फ्रॉम द पोर्शन. सो बचे हुए रिएक्शन जो है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड है एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स है. सो विल गो वन बाय वन इन दैट केमिकल प्रॉपर्टीज. तो अकॉर्डिंग टू दैट द फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट इज नथिंग बट एज पर द टेक्स्ट बुक दैट इज अ characteristic test for the phenol. So phenol shows a specific characteristics test when react with the neutral FeCl3. So what is the general reaction? So general reaction is given like that, when aromatic alcohols, that is nothing but phenols, so when it is react with an FeCl3, so it will use ARO thrice Fe, which is a deep color, violet coloration मिल जाता है इसके अंदर generally, and the byproduct is HCl. देखो Fe ट्राइवेलेंट है, यहाँ पे अगर देखोगे तो FeCl3 है, मतलब Fe+3 बनेगा. सो आपको यहाँ पे ARO जो रह गए वो माइनस वाला ग्रुप 3 लगेंगे, राइट. आई टेकन द एग्जाम्पल ऑल्सो हियर. when we react 3 molecules of phenol, that is 3 molecules of phenol, when it is react with an FeCl3, so what happen, this H जो है, there are 3 H because we have taken 3 molecules of an phenol, so 3 H and 3 Cl become 3 HCl and we got the C6H5O thrice हो गया, because यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिए ना, तो ये thrice Fe मिल गया. so this is what your deep color compound, right. सेम कंपाउंड, सेम रिएक्शन और में लिखा है, मतलब हमने क्या किया, इसको मैंने मॉलिकुलर, ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बन गया, ये है मॉलिकुलर रिप्रेजेंटेशन. C6H5OH कोई डिफरेंस नहीं है, बस FeCl3 से रिएक्ट किया, सेम. यू कैन राइट इन दिस वे और यू कैन राइट इन दिस वे, राइट. सो सेम कंपाउंड है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनॉल. सो व्हेन द फिनॉल्स रिएक्ट विद अ न्यूट्रल FeCl3, दैट इज फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, सो इट विल गिव्स द डीप कलर, वायलेट और पर्पल कलरेशन दे देता है ऑफ फेरिक फिनॉक्साइड. ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड मिला है दैट इज अ फेरिक फिनॉक्साइड. सो दिस इज एन आइडेंटिटी टेस्ट फॉर फिनॉल. फिनॉल को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग उसमें FeCl3 ऐड करो तो आपको डीप ब्लू कलरेशन मिल जाएगा. लास्ट ईयर प्रैक्टिकल में हमने किया था, ये आपको अगर याद आ रहा रहेगा तो, फिनॉल का हमने टेस्ट किया था, राइट, FeCl3 ऐड करके फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में, राइट. नाउ we'll go with the next example, that is distinguished test of alcohol. This is your Lucas reagent test. IMP reaction नहीं है. Distinguished test of an alcohols. How will you distinguish alcohols? So alcohol can be distinguished in 3 ways. When it is react with an concentrated HCl and ZnCl2. We know that alcohols are soluble in Lucas reagent. What is Lucas reagent? ये already हमने HDA में भी पढ़ा था, halogen derivative में. What is Lucas reagent? Concentrated HCl plus ZnCl2, it is called as a Lucas reagent. Now that product which is obtained, alkyl chloride, ये वाला जो product है, when you are reacting alcohol with this Lucas reagent, concentrated HCl and ZnCl2, we get the product alkyl chloride. That product alkyl chloride is not soluble, मतलब वो soluble नहीं है, right. Hence clear solution become turbid when product start forming.
सो यहाँ पे हमने रिएक्शन दिया हुआ है when primary alcohol, so general example, general representation of primary alcohol is RCH2H. When this primary alcohol, when it is react with an Lucas reagent, so it will use the RCH2Cl, that is primary alkyl chloride, right? So here the primary alcohols turns the reagent turbid only on heating. So आपको इसमें हीट भी करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड मिलेगा, दैट बिकम द रिएक्शन और द सॉल्यूशन बिकम टर्बिड, राइट. यहाँ पे देखो सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन इट रिएक्ट विद द लुकास रिएजेंट, तो वी गेट द करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, दैट इज सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड. नाउ द सेकेंडरी अल्कोहल जनरली क्या करेगा, दैट टर्न्स द रिएजेंट टर्बिड स्लोली, वो धीरे धीरे टर्बिड करेगा. वाइल टर्शियरी अल्कोहल व्हेन इट इज रिएक्ट विद द कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2, दैट इज लुकास रिएजेंट, तो ये देगा आपको करस्पॉन्डिंग टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड. एंड दैट टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल जो है रिएक्ट वेरी फास्ट एंड रिएजेंट टर्न्स टर्बिड इंस्टेंटेनियसली, म्हणजे इमीडिएटली वो क्या हो रहा है, टर्बिड हो रहा है. तो अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल को अगर लुकास रिएजेंट से रिएक्ट किया है, तो वो सॉल्यूशन को टर्बिड करने के लिए आपको हीटिंग की ज़रूरत होगी, आपको हीट करना पड़ेगा. सेकेंडरी अल्कोहल को अगर लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया है, सो दैट सॉल्यूशन बिकम टर्बिड स्लोली. वाइल अगर आपने टर्शियरी अल्कोहल को रिएक्ट किया है लुकास रिएजेंट से, सो इट बिकम टर्बिड वेरी फास्टली, आपको हीटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. वाई, बिकॉज टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी, ये हमें पता है, टर्शियरी इज हाईली रिएक्टिव दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी. सो देयरफॉर टर्शियरी के केस में इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है, राइट. सो दिस इज व्हाट द test, distinguished test for alcohol, that is nothing but the reaction of an alcohol with an Lucas reagent. Okay, it is also called as a Lucas test. Okay, और यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल तीनों को क्या करना है, रिएक्ट करना है लुकास रिएजेंट से. नाउ सो ये हो गया आपका सेकेंड. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. सो मेन जो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल, जहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, द फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. सो हियर वी हैव टू रिएक्ट दिस अल्कोहल और फिनॉल विद द रिएजेंट. से वी कैन रिएक्ट इट विद द acid, we can react with the anhydride acid chloride, right. So we get the different product, but what happen in this particular reaction, ये रिएक्शन में क्या होगा, जो कोई आपके पास अल्कोहल रहेगा या फिर आपके पास फिनॉल रहेगा, सो इन दैट केस देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, OH बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, याद रखना, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, राइट. सो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, सो देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ दिस OH बॉन्ड, मतलब आपको क्या करना है, H को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट. So here first reaction जो है that is acidity of alcohols and phenol. It is very important question. We have to explain acidic character of alcohols and phenol. Now as per that, phenol is more acidic than that of an alcohol. Generally alcohols act as a neutral compound, right. और phenol जो है वो that is called as a weak acidic characteristics. So but it is लेस देन दैट ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड. बट अगर आप अल्कोहल को और फिनॉल को कंपेयर करोगे, सो फिनॉल विल बी अ weak acidic characteristics, so it shows the weak acidic characteristics. So how that has been explained in this example. Suppose one reaction will be there when we are reacting ROH, that is alcohol, with the sodium, so there is a breaking of these OH bond. so देखो ये H क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये H ब्रेक होने के बाद what happen, hydrogen will get eliminated, so H2 is eliminated, and in this case hydrogen will get substituted by sodium Na. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया है सोडियम अल्कोक्साइड RONA. अगर आपने एग्जांपल लिया है CH3OH, so we get this CH3ONA, sodium alkoxide, right. Similarly same when phenol is react with the sodium metal, again there is a breaking of this OH bond, right. The H2, as we have taken two molecules of phenol, so 2H will eliminate as an hydrogen H2, so we got the sodium phenoxide ring, right. ये आपको sodium phenoxide ring मिल गया यहाँ पे, easy.
तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे, दिस इज एन रिएक्शन वेयर वी कैन एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्कोहल्स एंड फिनॉल. इवन वी हैव मोर एग्जांपल्स. सो मैं आपको आगे वाले स्लाइड पे लेके चलता हूँ. देखिए ये एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल. नाउ ionization of alcohol means when alcohol is dissolved in water, or when we add water into an alcohol. So in that case we get the RO minus, that is alkoxide ion, and H3O plus. what happen here in the case, ये H plus यहाँ पे जाएगा, तो ये देखो ROH में से H गया, there is a breaking of this particular OH bond, तो ये H2O क्या बनेगा, H3O plus बन गया. ओके और बचा क्या आपके पास RO. सो वी गॉट एन अल्कोक्साइड RO माइनस. ओके सो यू नो द कंसेप्ट ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी. हियर व्हाट इज एन एसिड? एसिड इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज अ प्रोटॉन डोनर. तो अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्शन देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट देखोगे, सो इन केस ऑफ ROH H प्लस वो दे रहा है, तो वो कंपेयर होगा एसिड 1, राइट. और H3O प्लस अगर राइट हैंड साइड के केस में जाते हो आप, सो H3O प्लस जो रहेगा दैट रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो राइट टू लेफ्ट जब भी जाओगे तो H3O प्लस डोनेट द प्रोटॉन. सो डोनेट प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये H3O प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, एसिड 2. ओके तो ये जो पर्टिकुलर है H2O दैट विल बिकम बेस 2, और ये RO माइनस क्या बनेगा, बेस 1. वाई? बिकॉज RO माइनस अल्कोक्साइड आयन विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन ना. सो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस बनता है, और जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड बनता है, राइट, एज पर द लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी. नाउ हियर what happened in this case? So according to the laboratory test, it has been understood that in an aqueous medium of phenol that show weak acidic characters while the alcohols are neutral, right. तो वो क्यों होता है? It that has the reactivity of alcohols and phenols towards the ionization of OH bond, that is in the different way, both having OH group. Phenol is also having OH group, alcohol is also having OH group, but their behavior is different. Why? That is because of the following reason. The reason behind this difference, that is lies in the extent of stabilization of their respective conjugate bases by the electronic effect. इसका मतलब क्या है, अगर ROH है अल्कोहल, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, RO माइनस, दैट इज अल्कोक्साइड. ओके तो ये जो अल्कोक्साइड रहेगा, इसका जो स्टेबलाइजेशन रहेगा, उसके ऊपर आप एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट. नाउ हियर इन द केस ऑफ अल्कोक्साइड आयन, अगर आप अल्कोक्साइड आयन आप चेक करोगे RO माइनस आयन, सो हियर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज नथिंग बट द प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप डिस्टेबलाइज द अल्कोक्साइड आयन. देखो ये R जो है ना, यहाँ पे R जो है दैट शोज द प्लस आई इफेक्ट. व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट? दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट. बिकॉज ऑफ दैट प्लस आई इफेक्ट द अल्काइल ग्रुप डिस्टेबलाइज द अल्कोक्साइड आयन. देखो है ना, डिस्टेबलाइज कर रहा है ये अल्कोक्साइड आयन को, वो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा. एज अ रिजल्ट अल्कोहल डज नॉट आयनाइज मच इन वाटर and behaves like a neutral compound. So what is the reason that alcohol behaves like a neutral compound? That is because of the plus I, that is electron donating inductive effect of alkyl group present in the alkoxide. ठीक है, तो ये दिया हुआ है. सो इन शॉर्ट आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल जो रिप्रेजेंट किया हुआ है फ्रॉम दिस इक्वेशन, हमने जो लिखा हुआ है, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप इन एन अल्कोक्साइड ग्रुप, अल्कोक्साइड आयन, that alkyl group which having electron donating inductive effect plus I effect, that destabilize the alkoxide ion. Okay, and because of that alcohol does not ionize much in water and behaves like a neutral compound. Easy. At the same time when you study the ionization of phenol, phenol का अगर मैं ionization check करता हूँ, तो we'll move to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट. सो हियर इन द केस ऑफ फिनॉल, थोड़ा सा आप वर्टिकल करना पड़ेगा फोन को. सो
इन द केस ऑफ फिनॉल व्हाट हैपन, फिनॉल के केस में क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो फिनॉल सेम द आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो फिनॉल प्लस H2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, इट विल गिव्स द फिनॉक्साइड। तो अगर फिनॉल है तो ये आपका बनेगा एसिड 1, तो उसका कॉन्जुगेट जो बेस है, राइट, तो ये बन जाएगा फिनॉक्साइड, ये वाला, राइट। नाउ तो ये एसिड 1 बनेगा, ये बेस 1 बनेगा, लाइक दैट। सो हियर इन द केस ऑफ फिनॉक्साइड ion, what happened in the case of phenoxide ion and the conjugate base of phenol? So generally because of the presence of this OH group, यहाँ पे देखो ये एक्चुअली जो OH ग्रुप है ना, वो क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट। तो ये माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट रहेगा। सो दैट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट दैट डीलोकलाइज द चार्ज। अभी ये देखो ये माइनस चार्ज है, राइट, ये माइनस चार्ज क्या हो गया, इट डीलोकलाइज ओवर द एरोमेटिक रिंग। देखो पूरा का पूरा डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। सो वी गॉट टोटल 1 2 3 4 5 द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो इट means in that case the resonance stabilized by the delocalization of the negative charge. So therefore phenol ionizes in the aqueous medium as a moderate extent, right, and hence it shows a weak acidic character. Okay, अल्कोहल में लोकलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, राइट, उसमें अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। फिनॉल में जो आपके पास OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। और फिनॉक्साइड रिंग में अगर आप चेक करोगे तो वो फिनॉक्साइड रिंग में जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये जो नेगेटिव चार्ज है देखो वो क्या हो रहा है, इट विल गेट डीलोकलाइज ओवर द aromatic ring because of that resonance structure. So that resonance stabilized the by the delocalization of negative charge. तो इसका stability बढ़ेगा और means what happened, therefore the phenol ionizes in the aqueous medium. So this is very important concept, ठीक है। तो ये हो गया आपका ionization of phenol. Now we'll go with the next part. तो यहाँ पे एक स्लाइड में आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट इन द अल्कोहल विच डिक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन अल्कोहल, सो प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी देन टर्शरी, राइट। जितने ज़्यादा ब्रांच, अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि जितने ज़्यादा ब्रांच अगर आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, राइट, उतना उसका जो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होगा वो क्या बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होते जाएगा। सो द इलेक्ट्रॉन, ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। मतलब देखो यहाँ पे जितने भी अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे एज टर्शरी हैविंग द 3 अल्काइल ग्रुप विच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 3 अल्काइल ग्रुप है तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्राउड जो रहेगा वो बढ़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटम, राइट, एंड दैट decreases the polarity of OH bond. So therefore we have such type of an explanation for the primary, secondary and tertiary. Easy. तो ये सिंपल हमने जो पहले भी पढ़ा था, अभी आप ये स्लाइड में भी आ चुका है। नाउ विल गो विद द नेक्स्ट, स्टरीफिकेशन, राइट। सेकेंड पार्ट जो था ये वी आर स्टडीइंग रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। So in the case of breaking of OH bond, we studied first acidic characters of alcohols and phenol, right? Phenol is more acidic than the alcohol. Now we are going to next property or next reaction, that is nothing but esterification. Now what is esterification? In simple, formation of an ester. When alcohols and phenols form the ester by the reaction with the carboxylic acid, acid halide, acid anhydride, the reaction between alcohols or phenol with the carboxylic acid to form an ester is called as a esterification. क्या होता है esterification? The reaction between alcohols or phenol with the carboxylic acid to form an ester. मतलब अगर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करोगे, ये पहला वाला रिएक्शन देखो, ठीक है,
ये पहला वाला रिएक्शन देखो, अगर आपने क्या किया, अल्कोहल को अगर एसिड से रिएक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, एस्टर मिल जाएगा. Even we can react an phenol with an acid, so it will give an ester. So the formation of ester when we react alcohol and acid, that is called as esterification. तब ये होता क्या है वो देख लेते हैं हम लोग. देखिए, so alcohol when it is react with an ROH, अगर अल्कोहल को आपने ROH के साथ रिएक्ट किया, अल्कोहल को आपने अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉरी, so when alcohol is react with an carboxylic acid RC double bond OH, so what happen in this case, here there is a breaking of OH bond. देखो यहाँ पे OH bond break हो जाएगा, so H and OH will form the H2O. We get ROC double bond OR, so we get ROC double bond OR, that is an ester. So this is a general reaction, right? Why it is reversible reaction? Whatever H2O which is obtained, it further reverse the reaction, so it does the hydrolysis and finally we get again alcohols and acid. So we use the Fischer esterification reaction. In the Fischer esterification reaction, when you are reacting this alcohol and acid by using dry HCl or concentrated H2SO4, which are act as a dehydrating agents, अगर आपने concentrated H2SO4 या dry HCl यूज किया तो होगा क्या, तो इसमें होता क्या है देखिए, in that case H2O जो रहेगा eliminate हो जाएगा and the required product is our ester, right? Similarly, so this is a general reaction, you can prepare different types of an ester. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ROH के जगह पे अगर मैंने CH3OH लिया हुआ है, राइट, अगर हमने यहाँ पे CH3 लिया R के जगह पे, राइट, और यहाँ पे R के जगह पे CH3 लिया है, तो क्या होगा, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, CH3OH देन CH3COH. तो ये R के जगह पे आपके पास आ जाएगा CH3 ग्रुप और ये R के जगह पे आपके पास आ जाएगा CH3 ग्रुप, लाइक दैट. So we get CH3OC double bond OCH3 like that. So you can prepare n types of ester. Just आपको क्या करना है, वैसे टाइप का अल्कोहल और एसिड यूज करना है. और whatever given, the rule will remain same. It will eliminate the water molecules and it will forms the ester, right? तो ये हो गया आपका पहला कंपाउंड. नाउ दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट दी AROH means that is aromatic, मतलब फिनॉल लिया हुआ है. So here when react phenol with an acid, so it will form again ester. The same process will continue. There is a breaking of OH bond, तो ये OH bond break होके आपका H2 eliminate हो जाएगा like that, and we get an ester AROC double bond OR dash. सिर्फ यहाँ पे अराइल ग्रुप आ गया, मतलब फिनाइल ग्रुप आ गया. So अगर आपने यहाँ पे C6H5OH लिया है तो ये बनेगा आपका C6H5O like that. Okay. Then next is same ester can be prepared when the alcohols are react with an anhydride. What is anhydride? Functional group देखो COOCO, मतलब C double bond OOC double bond O. This is a anhydride functional group. So RC double bond OOC double bond O, R is the general representation of the anhydride. So how we get anhydride? When two acid molecule react with each other, so it eliminates the water molecule and we get the anhydride. Acid anhydride बोलते हैं उसको, राइट. तो सेम थिंग अगर आपने ROH को अगर अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया तो होगा क्या, देयर विल बी अ ब्रेकिंग ऑफ दिस OH बॉन्ड, ये OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड मीन्स द H जो रहेगा दैट विल गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय वन ऑफ द असाइल ग्रुप, दैट इज RC डबल बॉन्ड O ग्रुप. तो ये RC डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पे आएगा तो आपको मिला क्या, ROC डबल बॉन्ड OR लाइक दैट, ठीक है. बाय प्रोडक्ट देखो ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा. नाउ हियर RC डबल बॉन्ड OO कंबाइन विद द हाइड्रोजन एटम एंड वी गेट द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. सो यहाँ पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. यू नीड टू टेक एन एग्जाम्पल्स ऑल्सो, कुछ एग्जाम्पल लेके भी आपको ये रिएक्शन करना पड़ेगा. सो स्टरिफिकेशन में अल्कोहल रिएक्ट विद एन एसिड, अल्कोहल और फिनॉल बोथ रिएक्ट विद एन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट फॉर्म द ईस्टर. इवन सेम अल्कोहल्स एंड फिनॉल रिएक्ट विद एन एसिड अनहाइड्राइड, so it will again gives the corresponding ester. बाय प्रोडक्ट इसमें सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिल रहा है RCOH, बिकॉज यहाँ पे दूसरा ग्रुप जो है वो RCOH है. चाहिए तो मैं विल टेक एन एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल लेके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसके पहले एक और रिएक्शन देख लेते हैं, देन विल गो विद एन एग्जाम्पल ऑल्सो. सो हियर नेक्स्ट जो है सेम फॉर्मेशन ऑफ एन ईस्टर व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विद एन एसिड क्लोराइड.
सो हियर क्या क्या कर सकते हो आप, पहले तो अल्कोहल को आप रिएक्ट कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड से. Second thing, we can react an alcohol with an acid anhydride. Third thing, we can react alcohol with an acid chloride. So here there is a breaking. This reaction belongs to the breaking of OH bond. तो यहाँ पे देखो ये HCl eliminate हो जाएगा because there is a breaking of OH bond. We are studying the breaking of OH bond, reaction due to breaking of OH bond. So यहाँ पे alcohol का OH bond break हो जाएगा. Chlorine will combine with the H and it forms the HCl as a byproduct. Remaining part देखिए क्या है, ROC double bond OR like that, R dash C double bond OR. So ये आपको मिल जाएगा ester. So we got an ester. Same अल्कोहल के जगह पे आप क्या ले सकते हो, फिनॉल भी ले सकते हो, बट द रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ pyridine. That is very important. When we react with an acid chloride, so the reaction take place in presence of pyridine, that is base, which neutralizes the HCl. ठीक है. So we'll take an example. इसके लिए मैं example ले रहा हूँ, तो I will go with the एक clear. Suppose the reactions are like that. Suppose let's take an example. अगर मैं react कर रहा हूँ CH3OH को, मेरे पास है अल्कोहल और ये अल्कोहल को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं डिफरेंट. फर्स्ट पॉसिबिलिटीज इज लाइक दैट. सपोज अगर आपने इसको रिएक्ट किया है, हम ले लेते हैं एसिड. सो एक एसिड ले लिया मैंने CH3 CH2 COOH. ठीक है, ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है. दूसरा अगर मैं सेम अगर रिएक्ट करता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OCl से रिएक्ट कर रहा हूँ, राइट. और तीसरा रिएक्शन जो है इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं एसिड अनहाइड्राइड से. तो एसिड अनहाइड्राइड कैन बी रिटन लाइक दैट CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है, ये हो गया एसिटिक अनहाइड्राइड. तो होगा क्या इन ऑल थ्री केसेस, तीनों के केस में क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट. इन ऑल थ्री केसेस व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट. देखो द रिएक्शन बिलोंग्स वेयर देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, तो ये OH में से H निकल जाएगा. नाउ it will combine with this OH and it will forms the H2O. so remaining part is CH3CO that will combine with the CH3O. तो आपका कंपाउंड क्या मिल गया यहाँ पे, तो we got CH3O, then this COCH3 can be written like that C double bond O CH3. ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया है. सो वी गॉट दिस ईस्टर, ये ईस्टर मिल गया. सिर्फ यहाँ पे ये पहले के केस में बाय प्रोडक्ट जो रहेगा -H2O बिकॉज H2O विल गेट एलिमिनेट. सेकेंड जो रहेगा, सेकेंड रिएक्शन जो है एसिटाइल क्लोराइड, बट यहाँ पे बेस यूज करना पड़ेगा आपको pyridine. दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ pyridine. आपको किस में रिएक्शन करना है, इसको pyridine के साथ पे रिएक्शन करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको. ठीक है. Now here what happened, that methyl alcohol react with this compound, तो again eliminate होगा HCl. the remaining product will be same. प्रोडक्ट तो आपका सेम ही मिल रहा है, सिर्फ बाय प्रोडक्ट इस पे चेंज हो गया, HCl निकल जाएगा. और अगर थर्ड के केस में अगर आपने चेक किया है तो ये क्या होगा, तो ये H जो होगा वो चला जाएगा यहाँ पे COCH3. सो अगेन वी गेट द सेम टाइप ऑफ एन ईस्टर. बाय प्रोडक्ट विद एन एसिटिक एसिड, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड, लाइक दैट. सो डिपेंड्स. सो हियर in the case of esterification, we can prepare ester by reacting alcohol with an carboxylic acid